अमरकोट का राजकुमार है और मुम्मल लोदरवा जैसलमेर की क्या है, राजकुमार है। दोनों के बीच में कौन सा प्रसंग हो जाता है, प्रेम प्रसंग हो जाता है। मित्रों वाक्य क्या था, महेंद्र अमरकोट का राजकुमार। फटाफट से 2 मिनट में शॉर्ट एंड स्वीट में कथा सुना रहा हूं। महेंद्र अपने बहनोई, गुजरात का बहनोई हमीर जडेजा, इसके बहनोई का नाम था हमीर जडेजा। एक बार की बात है, हमीर जडेजा और ये महेंद्र जो है, ये दोनों शिकार खेलने के लिए निकलते हैं और किसी एक शिकार का पीछा कर रहे थे, खरगोश का पीछा कर रहे थे। इन्होंने तय किया कि आज तो खरगोश का ही शिकार करेंगे। महेंद्र और हमीर जो इनके बहनोई थे, गुजरात के थे हमीर जडेजा, तो ये दोनों उस खरगोश का पीछा करते करते रेगिस्तान में 4-5 घंटे से घूम रहे थे, लेकिन वो खरगोश इनके हत्थे नहीं चढ़ा। ये पीछा करते करते, खरगोश का पीछा करते करते मित्रों जैसलमेर तक पहुंच जाते हैं, लोदरवा तक पहुंच जाते हैं। और लोदरवा के पास से एक नदी बहती थी, उस नदी का नाम था काक नदी। काक नदी का ही दूसरा नाम है काकने नदी, मसूरदी नदी। बताओ, काकनी नदी और मसूरदी नदी। अब देखो, काक नदी के पास में जैसे ही महेंद्र और मुम्मल पहुंचते हैं, ये शिकार इस नदी में कूद करके अपने जान बचा लेता है। यानी ये शिकार महेंद्र और हमीर के हाथ से निकल जाता है। हमीर और महेंद्र बड़े दुखी हो जाते हैं, टूट से जाते हैं। बोला इतना संघर्ष किया लेकिन शिकार हत्थे नहीं चढ़ा। महेंद्र और हमीर जैसे तैसे नदी के किनारे बैठ करके मित्रों अपना हाथ मुंह धो करके इधर उधर अपनी नजरें फैलाते हैं। बोला सुबह से इस शिकार के पीछे भाग रहे हैं, भूख भी लगी है, कहीं पर भोजन की व्यवस्था हो जाए तो, क्योंकि उस समय जोमेटो स्विगी की सुविधा थी नहीं। इन्होंने इधर उधर अपनी नजर दौड़ाई, बोला कहीं पर भोजन की व्यवस्था हो जाए तो। मित्रों हमीर जडेजा और इस महेंद्र को थोड़ी सी दूर काकने नदी के उस पार एक महल दिखाई दे रहा था। उस महल को कहते हैं मेड़ी, और ये मेड़ी किसी और की नहीं, ये मेड़ी तो बताओ किसकी थी, मुम्मल की मेड़ी। किसकी मेड़ी, मुम्मल की मेड़ी। गुलाब के बागों से सजी हुई मेड़ी, ये आकर्षक भव्य इमारत, चारों तरफ पहरेदार, गोपियां, सेविकाएं चारों तरफ खड़ी है। और इस महल में, इस मेड़ी में बताओ रहती कौन है, मुम्मल रहती है। महेंद्र और हमीर जडेजा दोनों वहां पर उस महल के पास पहुंचते हैं। वहां के द्वारपालों से पूछते हैं कि हम अमरकोट के राजकुमार हैं, ये गुजरात के राजकुमार हैं, हम रास्ता भटक गए हैं, आपके यहाँ कुछ समय के लिए शरण लेकर के भोजन व्यवस्था करना चाहते हैं। द्वारपाल जो है इन्होंने इनको अंदर लाया। मित्रों महेंद्र भी एक हट्टा कट्टा गोरे रंग का नौजवान युवक था। मुम्मल की नजर महेंद्र पर पड़ती है, मुम्मल भी महेंद्र से बड़ी अभिभूत होती है। महेंद्र और हमीर जडेजा दोनों इस महल में आ जाते हैं और आकर के द्वारपालों के द्वारा इनको अच्छे से भोजन करवाया जाता है, बढ़िया सेवा की जाती है। भोजन करने के बाद, विश्राम करने के बाद ये महेंद्र अपने हमीर जडेजा के साथ वापस अमरकोट की तरफ रवाना होने वाले होते हैं। जैसे ही ये महेंद्र और हमीर जडेजा अमरकोट की तरफ रवाना होते हैं, मुम्मल जो है वो अपने द्वारपालों के साथ, अपने सेवकों के साथ एक संदेश भिजवाती है। सेवकों के साथ संदेश भिजवाती है कि इन दोनों युवकों से बारी बारी मुझे मुलाकात करनी है। दोनों युवकों से मुझे बारी बारी क्या करनी है, मुलाकात करनी है। यानी अब हमीर और महेंद्र दोनों को मिलना है। कौन सी राजकुमारी से, मुम्मल से। अब पहले कौन जाए, हमीर उम्र में बड़ा था तो महेंद्र ने कहा कि हमीर तू जा, फर्स्ट मीटिंग तू कर। फर्स्ट मीटिंग क्या करे, तो हमीर मित्रों वहां से जाता है मुम्मल से मुलाकात करने के लिए। हमीर जाता है तो मुम्मल के जिस कक्ष में मुम्मल रहती थी, उस कक्ष का रास्ता बड़ा विघ्न था। उस रास्ते में तरह तरह के हाथी, घोड़े, बाघ, अजगर ऐसे डरावने जानवर स्थापित कर रखे थे। हमीर जाता है, मुम्मल के कक्ष की तरफ आगे बढ़ता है। जैसे ही उस गलियारे में घुसता है तो उसे एक बाघ दिखाई देता है। वो बाघ वास्तविकता में तो असली नहीं था, लेकिन उसके चित्र को देख करके ऐसा प्रतीत होता है कि वो तो असली बाघ है। अजगर दिखाई देता है। इस बाघ और अजगर को देख करके हमीर बड़ा डर जाता, बोला अरे ये कैसी महिला, इसके घर के आगे तो पहरेदार के रूप में बाघ बेटा, अजगर बेटा है, ये तो कोई डायन है, ये तो लोगों को खा जाती है। इसलिए हमीर जडेजा तो डर करके वापस आ गया।
अब नंबर आया महेंद्र का। महेंद्र एक साहसी, वीर, तेज तप वाला, लंबी कद काठी का गोरा युवक, बहुत साहसी था। मित्रों, महेंद्र अपने हाथ में तलवार लेकर के उस कक्ष की तरफ बढ़ता है। कक्ष की तरफ बढ़ता है। वही संकट वाला रास्ता उस महेंद्र के लिए भी था, लेकिन महेंद्र ने जैसे उस बाघ को देखा, बाघ के ऊपर तलवार से वार करता है। वार करता है तो उस बाघ के अंदर जो भूसा भूसा भरा था, मोम का जो बाघ बना था, वो पिघल करके साइड में गिर जाता है। महेंद्र ने सोचा रहे ये तो कुछ नहीं है, ये तो डेकोरम कर रखा है, केवल और केवल क्या कर रखा है, डेमो दे रखा है, डेकोरम कर रखा है, ये सिस्टम कुछ नहीं है। महेंद्र बिना डरे निडर होकर के मुम्मल के कक्ष की तरफ पहुंच जाता है। मुम्मल आगे महेंद्र की प्रतीक्षा में खड़ी थी। मित्रों, महेंद्र मुम्मल को देखते ही बड़ा अभिभूत हो जाता है। मुम्मल लंबी कद काठी की महिला, जिनके बाल पांव की एड़ियों को छू रहे थे, कजरायु नयन, सुईदार गर्दन। इस दृश्य को देख करके, इतने आकर्षक मुम्मल को देख करके महेंद्र मुम्मल का कायल हो जाता है, और मुम्मल भी महेंद्र को देख करके कायल हो जाती है। पहली नजर में महेंद्र और मुम्मल को बताओ क्या हो जाता है, प्रेम हो जाता है। मित्रों, दोनों इतने खो गए थे, बातों ही बातों में पूरी रात बीत गई, पता ही नहीं चला, दोनों बातें करते रहे। अगले दिन सुबह महेंद्र ने मुम्मल से अमरकोट जाने की इजाजत मांगी तो मुम्मल ने मना कर दिया। बोला कि आई विल यू मैरी मी, विल यू मैरी मी, क्या आप मुझसे विवाह करोगे? मित्रों, मुम्मल ने इस प्रस्ताव को महेंद्र को दिया, लेकिन महेंद्र पहले से 5 पत्नियों का पति था। बताओ कितने पत्नियों का पति था? 5। महेंद्र ने कहा सॉरी। महेंद्र ने क्या कहा? सॉरी। यानी महेंद्र और मुम्मल बिछड़ना नहीं चाह रहे हैं। महेंद्र और मुम्मल बिछड़ना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन महेंद्र जैसे तैसे मुम्मल से अमरकोट जाना चाह रहा है। मुम्मल ने अंत में महेंद्र को कहा कि महेंद्र, आपको वादा करना पड़ेगा कि आप नित्य, रोजाना, डेली, पर डे आप मुझसे मुलाकात करने के लिए आओगे, रोजाना मुझसे मुलाकात करने के लिए आओगे। अगर ऐसा वादा करते हो तो आप जो है अमरकोट जा सकते हो। महेंद्र ने कहा आई प्रॉमिस यू मुम्मल, मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं रोजाना तुमसे मुलाकात करने आऊंगा। ऐसा वादा करके महेंद्र अपने बहनोई हमीर जडेजा के साथ मित्रों अमरकोट की तरफ चला जाता है। बताओ किस तरफ चला जाता है? अमरकोट। लेकिन महेंद्र का मन, तन, मस्तिष्क कुछ काम ही नहीं कर रहा है। महेंद्र के दिमाग में केवल और केवल कौन दिख रही है? मुम्मल दिख रही है। मित्रों, मुम्मल ही मुम्मल के ख्याल महेंद्र को आ रहे हैं। महेंद्र ने कहा कि अब करूं तो करूं क्या? जैसलमेर से अमरकोट की दूरी तो 100 किलोमीटर है। जैसलमेर से अमरकोट की दूरी 100 किलोमीटर है, और उस समय स्कॉर्पियो, फॉर्च्यूनर, ऑडी, मर्सिडीज गाड़ियां तो चलती नहीं थी। 100 किलोमीटर दूरी रोजाना महेंद्र कैसे तय करेगा? महेंद्र ने कहा कि वादा भी कर दिया है, रोजाना मिलके आना है। महेंद्र अमरकोट पहुंचता है। वहां पर राइका के पास जाता है, ऊंटों के टोले के पास जाता है, और उस राइका को कहता है कि राइका, कोई स्कॉर्पियो है क्या जो रोजाना मुझे अमरकोट पहुंचा दे और सुबह होने से पहले पहले वापस अमरकोट छोड़ दे? यानी मैं रात को यहां से रवाना हूं, मुझे अमरकोट पहुंचा दे, और फिर जो है वापस मुझे सुबह तक, रात को रवाना हूं तो अमरकोट से लोदरवा पहुंचा दे, और सुबह मुझे वापस अमरकोट पहुंचा दे। ऐसा एक ऊंट मिला, उस ऊंट का नाम था चित्तल। यानी चित्तल ऊंट बड़ी रफ्तार से भागता था। चित्तल पर सवार होकर के महेंद्र रोजाना रात को मुम्मल से मुलाकात करने आता, और सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग वापस पीला बादला अमरकोट पहुंच जाता। लगभग 8 माह 237 दिन तक ये कथा चलती है। रोजाना, ना सैटरडे ना संडे, रोजाना डेली महेंद्र अप डाउन करता। मित्रों, 8 माह तक महेंद्र अमरकोट से रोजाना मुम्मल से मिलने के लिए लोदरवा आता। लेकिन एक दिन की बात है, चित्तल ऊंट बीमार होकर के मित्रों स्वर्गवासी हो जाता है। चित्तल ऊंट मिलकर के चित्तल ऊंट जो है स्वर्गवासी हो जाता है। उसके बाद महेंद्र चिंतित हो जाता, बोला चित्तल था तब तक तो ठीक था, लेकिन अब क्या करेंगे? मित्रों, उसके बाद महेंद्र के लिए एक ऊंटनी की व्यवस्था की जाती है। उस ऊंटनी का नाम था आंगी। बताओ उस ऊंटनी का नाम क्या था? आंगी। महेंद्र इस आंगी ऊंटनी पर बैठ करके लोदरवा के लिए रवाना हुआ। तो इस आंगी ऊंटनी की एक खास बात थी।
आंगी ऊंटनी एक बुजुर्ग ऊंटनी थी, अनुभवी ऊंटनी थी, लेकिन ये आंगी ऊंटनी की एक विशेषता ये थी कि इसके जो राइका थे, आंगी ऊंटनी के जो मालिक थे, उन्होंने कहा कि देखो महेंद्र जी, आपको ये अमर को लोदरवा पहुंचा तो सही समय पर देगी, लेकिन अगर आपने इसके ऊपर गलती से वार कर दिया तो ये रेगिस्तान में कहीं इधर उधर खो जाएगी, इसलिए आपको गलती से भी इस ऊंटनी के ऊपर वार नहीं करना है, नहीं तो आपको नियत समय पे 12 बजे आपको ठीक ये अमरकोट रोप कर देगी, आपको इस पर वार नहीं करना है। मित्रों, महेंद्र इस ऊंटनी पर सवार होकर के लोदरवा के लिए निकल पड़ता है। रात के 11 साढ़े 11 बज रहे हैं, लेकिन आंगी तो अपनी धीमी धीमी चाल में मदमस्त है। रात का तारे टिमटिमा रहे हैं और उसी तारों की धुन पर ये आंगी धीरे धीरे चल रही है। महेंद्र ने मित्रों अपनी घड़ी देखा, रे बोला 12 बजे का टाइम हो गया, आज तो लेट हो जाएंगे, इसलिए महेंद्र ने गलती से उस आंगी ऊंट पर एक लटका वार कर दिया, एक बेंत मार दी, और जैसे ही बेंत मारती है ये आंगी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, क्योंकि शर्त थी कि इस पर वार नहीं करना है। मित्रों, ये आंगी पर वार करते ही आंगी रेत के दौरों में इधर उधर महेंद्र को घुमाने लग जाती है। 2 बज जाती है, 3 बज जाती है, 4 बज जाती है, लेकिन आंगी नॉट रीचेबल एट लोदरवा पॉइंट, यानी अभी तक आंगी लोदरवा नहीं पहुंची है। महेंद्र को रेत के दौरों में घुमा रही है। लगभग 4-5 बजे, यानी अर्ला इन द मॉर्निंग 5 बजे ये आंगी जो ऊंटनी थी ये लोदरवा जैसलमेर पहुंचती है। अब आप मुझे जरा ये बताइए कि 5 बजे तक मुम्मल क्या महेंद्र का वेट करेगी? मुम्मल महेंद्र का वेट कर रही थी 12 बजे तक, 1 बजे तक। मुम्मल ने सोचा आज क्या हुआ है, महेंद्र जी आए नहीं है। मित्रों, मुम्मल 2, ढाई, 3 बजे तक अपनी सहेलियों के साथ खेल खेलती रही, महेंद्र का वेट करती रही, लेकिन 3, साढ़े 3 बजे मुम्मल ने कहा कि हो सकता है कोई तकनीकी समस्या हुई है, महेंद्र नहीं पहुंच पाया है, इसलिए वो अपनी सहेलियों के साथ खेलते खेलते मित्रों सो जाती है। लेकिन उसी समय पता नहीं कुदरत को क्या मंजूर था, ये प्यार रेत के धोरों में दब करके रह गया था। मित्रों, 3, साढ़े 3 बजे जब मुम्मल सोई थी, तब मुम्मल की एक बहन थी, बहन का नाम था सुम्मल, यानी सुम्मल और मुम्मल एक साथ सो जाती है, दोनों बहनें एक साथ सो जाती है। मुम्मल, सुम्मल और इनकी सहेलियां रात के समय खेल खेल रही थी, और उस समय इस सुम्मल ने उस खेल खेल में पुरुषों के कपड़े धारण कर लिए थे, क्योंकि अलग अलग खेल खेल रही थी, तो सुम्मल ने पुरुषों के कपड़े धारण कर लिए थे और पुरुषों के कपड़ों में ही सुम्मल सो गई थी और सुम्मल के साथ ही मुम्मल सो गई थी। मित्रों, सुम्मल और मुम्मल सो रही थी। सुबह 5, साढ़े 5 बजे महेंद्र पहुंचा। महेंद्र पहुंच करके जैसे ही मुम्मल के महल मेड़ी की तरफ जाता है, पहली सीढ़ी पर चढ़ता है, पहली सीढ़ी पर चढ़ते ही मुम्मल पर उसकी नजर पड़ती है तो महेंद्र हक्का बक्का रह जाता है। महेंद्र हक्का बक्का रह जाता है। मुम्मल और सुम्मल सो रही थी, सुम्मल के पुरुषों जैसे कपड़े पहन रखे थे। महेंद्र इस दृश्य को देख करके मित्रों बड़ा नाराज होता है। उसके हाथ में एक चाबुक था, वो चाबुक उसके हाथ से गिर जाता है। महेंद्र टूट सा गया था। महेंद्र वहां से मुम्मल से बिना मुलाकात किए वहां से वापस निकल गया, लेकिन महेंद्र के हाथ से वो जो चाबुक था, वो चाबुक वहां पर गिर जाता है। अब सुबह मुम्मल उठती है, मुम्मल उठ करके बाहर निकलती है तो वो महेंद्र का चाबुक उसे वहां पर दिखाई देता है। मुम्मल ने कहा, रे महेंद्र रात को आया तो था, लेकिन बिना मिले वापस कैसे चला गया? मित्रों, महेंद्र बड़े दुखी मन से अमरकोट जा चुका था। मुम्मल महेंद्र के उस चाबुक को देख करके कुछ समझ नहीं पाई। 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 28 दिन, 37 दिन, 43 दिन तक महेंद्र का वेट किया। मुम्मल ने बोला अब महेंद्र आएगा, अब महेंद्र आएगा, लेकिन अब मुम्मल की आंखें फीकी पड़ रही थी। महेंद्र पहुंच नहीं रहा था, क्योंकि महेंद्र उस दृश्य को देख करके मुम्मल से नाराज हो चुका था। मित्रों, मुम्मल ने कई बार महेंद्र को खत लिखे, लेकिन महेंद्र की पत्नियों ने वो खत महेंद्र तक पहुंचने ही नहीं दिए थे। इसलिए मुम्मल ना तो महेंद्र जो है ना तो मुम्मल के खतों का जवाब दे रहा है, ना मुम्मल से मुलाकात करने के लिए आ रहा है। मुम्मल ने सोचा मुझे ही जाना पड़ेगा महेंद्र से मिलने के लिए। मित्रों,
मुम्मल रथ लेकर के अपने सहयोगियों के साथ अमरकोट के लिए रवाना होती है। मुम्मल खुद लोदरवा से अमरकोट जाती है और अमरकोट जाकर के वहां पर संदेश देती है कि महेंद्र से मिलने के लिए लोदरवा की राजकुमारी मुम्मल खुद आई है। मित्रों, महेंद्र अब भी नाराज की थी। महेंद्र मुम्मल से मिलना नहीं चाहता था। महेंद्र ने कहा कि मैं आपसे कल बात करूंगा, आज बात नहीं करूंगा। लेकिन मुम्मल को तो हर हाल में महेंद्र से मिलना था, इसलिए मुम्मल रात्रिकालीन विश्राम वहां अमरकोट में ही करती है। महेंद्र मन ही मन सोच रहा है, मुम्मल इतनी अपनी प्रतीक्षा कर रही है तो सच में मुम्मल सच्ची हो सकती है। मुम्मल की परीक्षा लेने की ठानी महेंद्र ने कहा कि महेंद्र ने मन ही मन सोचा कि मैं किस प्रकार से मुम्मल की परीक्षा लूं कि वो सच में मुझसे प्यार करती है। मित्रों, महेंद्र ने एक दरबारी की सहायता से राजकुमारी मुम्मल तक एक संदेश पहुंचाया। राजकुमारी मुम्मल तक एक संदेश पहुंचाया और संदेश क्या था? संदेश था कि उस राजकुमार ने, जो दरबारी था महेंद्र ने समझाया, बोला जा तू चुपके से मुम्मल को जाकर के बोल कि महेंद्र को तो रात को काला नाग डस गया था और वो तो कौन सा वासी हो गया है, स्वर्गवासी। उसके बाद मुम्मल की क्या प्रतिक्रिया होती है। मित्रों, महेंद्र के सिकाए अनुसार उसका दरबारी सुबह मुम्मल के पास जाता और मुम्मल जो महेंद्र का इंतजार कर रही थी अमरकोट में, वहां जाकर के कहता है कि मैम एक बड़ी दुख भरी खबर है। बोला क्या है? बोला महेंद्र को रात के समय काला नाग डस गया और महेंद्र तो स्वर्गवासी हो गया। मित्रों, जैसे इस खबर को मुम्मल सुनती है, मुम्मल घायल हो जाती है, जमीन पर बेहोश होकर के गिर जाती है और गिरने के पश्चात ये मुम्मल बताओ कौन सी वासी हो जाती है? स्वर्गवासी। और इस दृश्य से महेंद्र भी नाराज होकर के स्वर्गवासी हो जाता है। यानी दोनों की प्रेम कथा अंतिम समय में समाप्त हुई। अमरकोट में महेंद्र की झूठी मृत्यु की खबर सुनकर के मुम्मल बेहोश होकर गिर गई और उसके बाद महेंद्र की भी मृत्यु हो गई थी। ये जो महेंद्र और मुम्मल की प्रेम कथा थी, ये आज भी जैसलमेर में लोदरवा के पास बार बने उस मुम्मल मेड़ी की जो दीवारें हैं वो बयां करती है। ऐसी महेंद्र और मुम्मल की जो दोनों प्रेम कथा थी, जो थार की रेगिस्तान में काक नदी के किनारे फली फूली थी, उस प्रेम कथा को बताओ कौन से गीत में गाया जाता है? मुम्मल गीत में गाया जाता है। तो